Hello everybody. All right. ओके हम लोगों की चर्चा इंग्लिश लैंग्वेज पे शुरू हुई है और इंग्लिश जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, उनमें ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश के जो पैसेज हैं उनका लेवल देख लीजिए। फिर इसके बाद में बात की जाती है यानी किस लेवल से वो चीज़ें टच की जाएंगी और उसके एक एक प्रारूप को आप समझते हुए बढ़ेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक हल्की से टच पे बात की थी, उसका इंट्रोडक्शन एक तरीके से इट वाज ए इंट्रोडक्टरी लेक्चर। उनमें एक हल्का सा हमारा आपका उस पॉइंट पे परिचय था और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है विशेष रूप से और किस लेवल से बात अपनी ले जानी, इस पर विशेष रूप से वर्क करने की ज़रूरत है। चूँकि इंग्लिश आपकी एक ऐसे लेवल की होनी चाहिए, चूँकि अपेक्षा बहुत है आपसे उस पॉइंट पे, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी हल्की सी रुचि उसमें लेंगे तो डेफिनेटली, चूँकि इसका जो ग्रामर है, इसका जो और प्रोसीजर है बहुत ही डिफरेंट है। चूँकि वही चीज़ हिंदी में अलग है, अंग्रेज़ी में शाब्दिक अनुवाद नहीं होगा, शब्दों का अनुवाद नहीं होता। तो देखिए मैं एक छोटा सा पैसेज यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। हालांकि इसमें कुछ लोग उस पैसेज को हो सकता है कि लिए हैं, वॉच किए हैं या उसको लिखे होंगे। उसमें कम लोग थे, इस वजह से मैं चूँकि उसको एक बार हल्का सा मेंशन कर रहा हूँ, उसमें से काफ़ी लोगों के पास वो चीज़ नहीं होगी, इस वजह से उसको एक रिपीटेशन के तौर पे जो मान लो लिखे होंगे उनका प्रिपेयर्ड हो जाएगा। ओके, फिर आगे बात करते हैं इस पॉइंट पे। ओके, उन्हीं में से कैसे प्रयोग निकल करके आते हैं। एक संक्षिप्त सा पैसेज है इंग्लिश टू हिंदी। ओके, मैं बोर्ड पे मेंशन कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आप उसको नोट करिए। इसके बाद हम उसी से डिस्कस कर रहे हैं उस पॉइंट्स पे। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस ऑन द सच पॉइंट। ओके गाइज, बहुत इजी वे में। और अभी किसी भी प्रकार से परेशान उस मैटर पे कहीं भी ना होइएगा। अभी आप इस प्रारूप को देखिए, इसके बाद ताकि भी चूँकि आप जुड़े हैं इस बिंदु से, तब इसके बाद लेके चलते हैं पॉइंट को। जैसे पैसेज यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, सभी नोट कर लेंगे और जो नोट किए थे पहले वो भी लिख लेंगे एक बार, और कोई नुकसान नहीं होगा उसका। उसी से कुछ प्रयोग निकलने हैं। जैसे पैसेज है आपका, ये हेडिंग डाल लीजिएगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी, यानी सेंटेंस का हिंदी में पैसेज का उसको अनुवाद करना है। ओके, तो जैसे यहाँ पे लिखा जा रहा है, वी इंडियंस डोंट हैव टू गो या डू नॉट हैव टू गो अब्रॉड इन द सर्च ऑफ पास्ट। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले इसको नोट कर लें। इन द सर्च ऑफ पास्ट, लिखने में दिक्कत तो सेंटेंस आपको दिख रहा है, नहीं तो मैं बोल दे रहा हूँ उस पॉइंट को। अच्छा, वो राइट। तो वी इंडियंस डोंट हैव टू गो अब्रॉड इन द सर्च ऑफ पास्ट। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले पैसेज नोट कर लें। ओके, इट हैज़ an abundance measure in our country. It has an abundance measure in our country. It has an abundance measure इन आवर कंट्री। ओके, नोट करते जाएंगे। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं इस पॉइंट पर। जिन्होंने इसको नोट किया हो एक बार तो उसको फिर लिख लें, उसको नुकसान नहीं करेगा। नेक्स्ट वन, इफ वी, अच्छा, all right, where is the switch at all?
तो आई हैव नो आइडिया जेंटलमैन, you can especially touch up the board and what is going on or off, you can choose that. Okay, so how can I have no idea where especially to mention that fact. थोड़ा ख्याल रखिएगा, it's recording, that's why please. Okay, चलिए इसी में समझौता करते हैं. What is what? Okay. ओके, अपने मुताबिक ही चीज़ें नहीं हो पाती. चलिए, हेलो गाइस, इट हैज़ एन अबेंडेंस मेजर इन आवर कंट्री. इफ़ वी go to foreign countries, if we go to foreign countries, it is in the search of present. It is in the search of present. Please stop. The search is necessary. अभी हम डिस्कस करें गाइस. The search is necessary. The search is necessary. देखिए, पैसेज तो भाई जब जज साहब बनने की ललक है तो पैसेज तो आएगा. ओके, इसलिए आप पे मेंस पे मत छोड़िएगा. व्हेन यू विल क्वालिफाई इट ऑल, प्लीज़. प्लीज़. Okay guys, if we go to foreign countries, it is in the search of present. The search is necessary है, is है. Okay, the search is necessary, full stop. Okay, the isolation from the present. The isolation from the present means retrogression. अब देखिए वर्ड की पोजीशन, retrogression and decay. आज थोड़ी सी चर्चा मैंने ये सोचा कि इस पॉइंट पे कर दी जाए कि लेबल देखिए किस लेबल के पैसेज की स्थिति है. लिखा रहेगा एग्ज़ाम में आपके, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, ये पैसेज. फिर एक पैसेज रहेगा ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, बोथ पैसेजेस विल बी. तो ऐसी पोजीशन में उसका लेबल देखिए. कोई ये नहीं कि बहुत बड़ा क्लासिक ही रहेगा, एक सामान्य एक जनरल जो अवेयरनेस की बात होती है वो कम से कम आप ग्रास आउट कर सकें. एक जो जनरल इंग्लिश का जो एक प्रोफार्मा है, एक क्राइटेरिया है, जो कोड की लैंग्वेज है, वो आपको कवर हो जाए. ओके, फिर बोलते रहेंगे इस पॉइंट्स पे, यू कैन फाइंड आउट वेरी एग्जैक्टली. तो एक एक लाइन पर भी हम चल रहे हैं. तो मान लो जिनका कुछ नहीं लिख पाए होंगे तो मैं बोलते चलूँगा, तो उसके साथ अपने आप को आप जोड़ लीजिएगा. यू कैन मैनेज इट आउट. अब देखिए गाइज, जब आप ट्रांसलेट करने लग जाते हैं, अब जैसे पहले पैसेज है तो एक बार हल्की सी नज़र उस पर डाल दीजिए. और जब ऐसे एक दो पैसेज से दुनिया नहीं बदलेगी, उस पर एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है. मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन इतनी चीज़ है कि आप उसको, जैसे मान लो पैसेज एक दिया गया तो आपने एक बार सॉल्व कर लिया, तो उसको एक दो बार और प्रैक्टिस में रखिए, लिख डालिए, वैसे ही लिख डालिए. ओके, मतलब वैसे ही आप राइटिंग का के पोजीशन में हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखते रहिए.
उसे क्या होगा कि एक अच्छी सी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। एक बहुत बड़े विचारक ने, फ्रांसिस बेकन ने लिखा है, राइटिंग मेक्स मैन एग्जैक्ट। ओके, कभी कभी एक कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया, हुज स्टेटमेंट इज दिस, एक इसका स्टेटमेंट है, फ्रांसिस बेकन, जीएस का क्वेश्चन। यानी ये क्वेश्चन धीरे धीरे ये भी मिल गया आपको, यू कैन फाइंड आउट या। तो ऐसी पोजीशन में आइए सेंटेंस पे आते हैं। ओके ओके, यू वांट टू अगेन स्पेसिफिकेशन या। उसने लिखा है, वो तो लंबा सा है, स्टडीज सर फॉर डिलाइट, सर फॉर ऑर्नामेंट, सर फॉर एबिलिटी। ओके, अध्ययन पे उसने कहा है कि अध्ययन का प्रयोग भी, ये सबसे बताऊँ आपको, जो भी मैं पैसेज बोल रहा हूँ ये सिविल सर्विसेज में आईएएस में कंप्रीहेंशन आया है। स्टडीज सर फॉर डिलाइट, सर फॉर ऑर्नामेंट, सर फॉर एबिलिटी, देयर चीफ यूज इन रिटायरमेंट, वो लाइनें जो उसकी है। ओके, जो इंग्लिश पढ़े होंगे उसमें एमए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिटरेचर के कोर्स में भी है, फ्रांसिस बेकन में प्रोज, फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज उनको कहा जाता है। ओके, तो आइए, वी इंडियंस डोंट हैव टू गो अब्रॉड। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आई है, यहाँ हैव टू का प्रयोग देखिए, यानी जो छोटे छोटे जो अंग्रेजी के प्रयोग हैं वो आपको बड़े पैसेजेज में काम देंगे। मैंने इस पर लेक्चर एक पॉइंट आउट किया है, उसमें से कुछ लोगों ने उस लेक्चर को लिया था। तो जो हैज़ टू हैव टू के प्रयोग पर कितने लोग थे जो उस समय जब मैंने लेक्चर लिया था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स एट ऑल? ओके, आई थिंक इट इज़ न्यू वन, दैट्स गुड वन, तो आपके लिए बढ़िया है, बहुत कम लोगों ने उसको, ओके, ओनली 1 or 2 स्टूडेंट्स हो देयर, तो आप सबके लिए एक नया प्रयोग है। ओके, तो अब देखिए सेंट पैसेज में, जैसे सेंटेंस है, वी इंडियंस डोंट हैव टू गो अब्रॉड इन द सर्च ऑफ पास्ट। अब पास्ट को क्या कहेंगे? अतीत। ओके, और सर्च ऑफ पास्ट मीन्स, द सर्च ऑफ पास्ट मीन्स अतीत की खोज में। द सर्च ऑफ पास्ट की हिंदी क्या हो जाएगी? अतीत की खोज में। इतनी बात हुई। अब देखिए जो प्रयोग एक आ रहा है, एक प्रयोग है इंग्लिश में, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू एंड शैल हैव टू। ओके, थोड़ा इंग्लिश का जो टच है, ओके, उसको बनाए रखिए। जो भी भाषा आप बोलें उसका एक उसका जो प्रोसीजर है उसके अनुसार, जैसे आप हिंदी साहित्य के विशेषताओं पे हैं तो आपका ये शुद्ध वातावरण और उच्चारण के साथ उसको करें। ओके, संस्कृत का है तो उसका अपना एक विशेषांक है, उसकी अपनी व्यवस्था है, तो उसका भाव के अनुसार। ओके, कभी कभी क्या होगा कि पैसेज में आपके हिंदी के संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होगा। ओके, तो उसमें क्या, कर्मण्येवाधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन, अब इसका अंग्रेजी अनुवाद करना होगा, कर्मण्येवाधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो सोचे ही कहाँ से आप बताइए। ऑलराइट, लेकिन यू हैव टू थिंक, तो डू दाई ड्यूटी, रिवार्ड इज नॉट दाई कंसर्न। अगर कहीं नोट करना चाहें तो उसको नोट कर लीजिएगा, बहुत काम दे जाएगा, बहुत ही बहुत बड़े गुरु की लाइन है गाइस। डू दाई ड्यूटी, रिवार्ड इज नॉट दाई कंसर्न। कंसर्न ये हम आराम से बोल देंगे कि आपके लिबास में तो अंग्रेजी का टच है। डू दाई, देखिए वो दाई है, THY, दाई मीन्स यू। कोई घबराहट नहीं हो रही किसी को? भैया पढ़ना है। ओके, हेलो, ओके, समझ में आई लाइन? हाँ, यस, या, आफ्टर दैट इन इंग्लिश, या आई सेल, अभी जस्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस। यानी कर्तव्य करने की चेष्टा कीजिए, फल की चेष्टा न करें। आपके हाथ में अर्जुन तेरा कार्य क्षेत्र है, तेरे हाथ में परिणाम नहीं है। ओके, तो कहने के आशय ये कि जो उसने संकेत किया, तो डू इंग्लिश में क्या हो जाएगा? अब उसको तरीका बदल गया हो, जैसे डू दाई ड्यूटी, रिवार्ड इज नॉट दाई कंसर्न, इस तरीके से उसको मेंशन कर दिया गया, उसका
शुद्ध रूपातरण। कभी कभी क्या होता है, प्रोवर्ब होती, कहावतें होती हैं उसको। अब जैसे होनहार वीरवान के होत चीकने पात, अब इसको अगर आप एक एक लाइन को वर्ड अगर उसमें करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। उसमें क्या लिखना हो, कमिंग इवेंट कास्ट दियर सैडोज बिफोर, आने वाली घटनाएं की छायाएं, अगर ऐसे करें तो ऐसे होगा, इसका अनुवाद करने लग जाएंगे। ऊँट के मुंह में जीरा, तो ऊँट थोड़े खोजेंगे कहीं। अ ड्रॉप इन द ओशियन, अ ड्रॉप इन द ओशियन। क्लियर? इस तरीके से उसकी कहावतें, उसके प्रोवर्ब्स हैं, उसके टच में आना पड़ेगा, आने लग जाएंगे। बताया ना कि सुनते ऐसे रहिए, इसके बाद एक दिन सुबह उठेंगे अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे। ओके, पहले तो कानों को सुनाइए, तो चूँकि आप बहुत सुन चुके हैं ओके, इसलिए जो सुने हैं ना थोड़ा सा उसको ये कंडीशन जो लाइन, वही वो लाइन देखिए, डू दाई ड्यूटी रिवार्ड इन दैट दाई कंसर्न। ये दुनिया के सबसे बड़े गुरु की लाइन है, वो जिसका चेला मैदान से भाग रहा है। ओके, तन तथा कृपया विष्टस्ट पूर्णा कुले क्षणम विसीदंत इदम वाक्य उवाच मधुसूदन। आँखों में आंसू हैं, गंडीव धनुष गिर गया, कहा भगवान नहीं लड़ूंगा। ओके, तब ऐसे आदमी को कैसे रोका जा सकता है? 700 श्लोक बोलना पड़ा है जेंटलमैन, 18 चैप्टर्स इन द गीता। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव, मामका पांडवाश्चैव किम यकुर्वत संजय। मेरे और पांडु के पुत्रों ने मान्यवर क्या किया? अरे वो तो निर्वासित बच्चे थे, माय गॉड, बचाने की कोशिश कहाँ की? व्हाट? चलिए इस बिंदु पे तो मतलब ये सब चीज़ें अगर उसमें आएंगी तो जज साहब को करना पड़ेगा। जज साहब को जानते हो क्या, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हुए थे, जब उन्होंने पदभार संभाला था, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा था कि महाभारत पढ़ लीजिएगा। न तो उन्होंने मुझे बुलवाया, क्योंकि मेरी उसके स्टडी है, मेरी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, ले ही नहीं गए अपनी बात, नहीं तो ज़रूर कहीं न कहीं वो ध्यान रखे होते इस चीज़ का। तो कभी राजनीति में जाने का मन करे तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो एडवोकेट्स वगैरह, जजेस वगैरह, ये सब इसके उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं। तो ट्रांसलेशन में कैसे एग्जाम्पल इनके नहीं आएंगे? आएंगे, कुछ पैसेजेस रहेंगे उसमें। तो कुछ ऐसे भी क्लासिक अपने पढ़ते भी रहिएगा, उसे आप पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ रहे होंगे, इसमें एडवोकेट्स जो बैठे होंगे वो एग्जाम्पल वहाँ पे मिलाड के सामने या लॉर्डशिप के सामने प्रस्तुत कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। तो वी इंडियंस डोंट हैव टू गो अब्रॉड इन द सर्च ऑफ पास्ट, पहली लाइन जो गाइस, इसमें हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग है। जैसे कभी आपके सेंटेंस में आ जाए कि मुझे जाना पड़ता है, अब देखिए यहाँ पे है हैव टू का, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। नोट कर लीजिए कहीं संकेत में 2-3 सेंटेंस इस प्रकार के, चूँकि इस प्रयोग पे आधारित है। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू गो, या आई विल हैव टू गो। ओके, मैं जाना नहीं चाहता लेकिन मुझे जाना पड़ता है, आई डोंट वॉन्ट टू गो बट आई हैव टू गो। राइट, इस प्रकार दिमाग में बात आ गई होगी अब कि कैसे उसको हैंडल किया गया हैज़ टू, हैव टू के प्रयोग को। चूँकि हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग यहाँ पे इस पैसेज में है, इन दिस पैसेज द यूज ऑफ हैज़ टू एंड हैव टू इज बीइंग प्रोसीडेड हियर। क्लियर? तो एक सेंटेंस समझें, मतलब मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, तब भी आप कह सकते हैं। उसे अपने भाई को देखने अस्पताल जाना पड़ता है, इस प्रयोग पे थोड़ा सा और उसका एक लाइन और नोट कर लें उसमें, ताकि और मैच्योर हो जाए सेंटेंस। ओके, उसे अपने भाई को देखने अस्पताल जाना पड़ता है, इस प्रयोग पर आधारित है। उसे अपने भाई को देखने अस्पताल जाना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? सी हैज टू या ही हैज़ टू। उसे के लिए सी भी लिख सकते हैं और ही भी लिख सकते हैं,
ओके, जेंडर क्लियर नहीं है, देयर इज नो प्रॉपर वे ऑफ द जेंडर, तो वहाँ ही और सी दोनों आप अपने सुविधानुसार लिख सकते हैं। ही हैज टू गो टू द हॉस्पिटल टू सी हिज ब्रदर। अगर सी लिखेंगे तो वहाँ हर हो जाएगा। एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ, ही और सी दोनों को लेकर के, जैसे सी हैज टू गो टू द हॉस्पिटल टू सी हर ब्रदर। ही हैज टू गो टू द हॉस्पिटल टू सी हिज ब्रदर। अगर वहाँ ही लिखेंगे तो वहाँ की हिज हो जाएगी, अगर यहाँ सी लिखेंगे तो वहाँ पे हर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके गाइज, ऑलराइट, ओके। ये प्रयोग कितने लोगों को समझ में आ गया? जरा हाथ उठाइए, जस्ट वेट गाइस। अरे सब उठा लीजिए, समझ में सबको आ गया है। ओके, इतनी सी कौन कंजूसी है? दैट्स ऑलराइट, 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 ओके, ओके, ओके। चूँकि आप कोई साधारण लोग थोड़े ही हैं, नॉट एट ऑल। यस, इन माई ओपिनियन बेसिकली, यस। मेरी बात आप तक पहुँच रही है? मतलब समझ रहे हैं ना मैं जो क्या कह रहा हूँ? कहीं शब्दों में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? हेलो, यस, ओके। थोड़ा इंथुसियास्टिक रहिए, यस। कोई वेदना हो तो थोड़ा छोड़ दीजिए, बाद में ले लीजिए, हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ देखिए एकदम थोड़ा सा इंथुसियास्टिक रहिए, इंथुसियाज़म रहिए, क्योंकि सामने वाले का सीधे प्रभाव पड़ता है। ओके, दैट इज़ गुड वन। अब देखिए अच्छा लग रहा है, दैट्स गुड वन। ओके, कभी भी मायूस नहीं उस चीज़ में। अगर मतलब मायूसी भी कोई मिली हुई तो क्या करिए, कोई डोंट गेट वरी अबाउट। बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए। नहीं बदल पा रहे तो मत परेशान होइए, समय परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, दुनिया की बदली आप लोग बदल जाए, क्या टेंशन में। ओके, देश प्रधानमंत्री ये बदल क्या नहीं बदल सकता मैं गॉड। ओके, तो दैट्स ओके, वेरी गुड। आइए देखिए अब सेंटेंस पे आते हैं। अब देखिए सेंटेंस को एक लय में ले आइए, क्योंकि उसको एक सूत्र में पिरोना पड़ता है। वी हैव टू यूज एब्सोल्युटली इन अ पॉइंट। अब देखिए, वी इंडियंस मतलब हम भारतीय कह सकते हैं शब्द को। डोंट हैव टू गो अब्रॉड, विदेश जाना नहीं पड़ता या विदेश जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। देखिए जितने हाथों में जाएगा ट्रांसलेशन, मान लो यहाँ तो मान लो एक लिख लेंगे आप, हर जगह परिवर्तन होगा। ओके, कुछ न कुछ उसमें शब्दों का क्रम परिवर्तित रहेगा, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो पूरा अनुवाद इसका हो जाएगा। देखिए, सर्च ऑफ पास्ट मतलब अतीत की खोज में, तो इसके ऐसे भी लिख सकते हैं, अतीत की खोज में हम भारतीयों को विदेश जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या हम भारतीयों को अतीत की खोज में, दोनों तरीके से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो लिख लें एक लाइन पूरा तब क्लियर हो जाएगी वो, अतीत की खोज में हम भारतीयों को, अतीत की खोज में हम भारतीयों को विदेश जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये उसका अनुवाद हो गया उस आपके प्रोसीजर का। तो मैं समझता हूँ सभी ने नोट कर लिया होगा इस पॉइंट को। अतीत की खोज में हम भारतीयों को विदेश जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ध्यान रखिएगा, इस जितने भी जैसे शब्द बोले जा रहे हैं ये ब्रह्मांड में हैं ये। ओके, आज भी ऐसा माना जाता, चूँकि विज्ञान चूँकि अब काफ़ी चीज़ें प्रूव कर लिया है कि अगर ये जो शब्द अभी गूंज रहे हैं ये बड़े लंबे समय तक रहेंगे, ये वो नष्ट होने वाले नहीं हैं। अभी जैसे मान लो ये क्लास चल रही है, ऐसे में जो शब्द बोला जा रहा है या जो वाक्य चल रहे हैं, इसकी वृत्ति जो रहेगी वो एक वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार बता रहा हूँ आपको, कम से कम 1 से 2 घंटे तक इसके बाद भी वो चीज़ें जो हैं वो खींची जा सकती हैं उस लय के साथ, उस तरंगों से। यानी पूरा जो वातावरण बना हुआ है, ऐसा बताया गया कुछ लोगों द्वारा कि जैसे बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग होती है देश और राष्ट्र की, तो रात में जो होता है तो उसके मीटिंग के बाद कम से कम नहीं तो तुरंत उसको कुछ रासायनिक वगैरह चीज़ों से वो चीज़ें वो साफ़ कर दी जाती हैं, ताकि वो कोई ऐसी भी खुफिया एजेंसियां लगी रहती हैं ताकि यहाँ मीटिंग में हुआ क्या वो खींच लेंगे। तो इससे अपेक्षा की जाती है जो कई हजार साल पहले भगवान कृष्ण ने जो गीता पढ़ी है, तो वैज्ञानिक हो सकता है कि उसको सीधे जो कृष्ण ने बोला है अर्जुन को सुनवा देंगे।
ऐसी अपेक्षा की जाती है, क्योंकि जब ये वर्ड है तो कई हजार साल पहले के भी ऐसी टेक्निक जो है विकसित होगी, तो आप सीधे जो है वो लाइव सुन पाएंगे उस चीज़ को, ऐसी चीज़ें। तो अतीत की खोज में हम भारतीयों को विदेश जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों आप कह सकते हैं, यू कैन। अब आगे की लाइन क्या है, इट हैज़ एन एबेंडेंस। अब देखो वर्ड एबेंडेंस मेजर की इंग्लिश जो यहाँ पे इसका हिंदी रूपांतरण होगा, यस, प्रचुर मात्रा में। जो नोट अलग से करना चाहे नोट कर सकते हैं। एबेंडेंस मेजर एक अच्छा वर्ड, प्रचुर मात्रा में। अब वर्ड देखो, इट हैज़ एन एबेंडेंस मेजर इन आवर कंट्री। ओके, इसकी प्रचुर मात्रा हमारे देश में ही है, इसका अनुवाद हो गया इसकी प्रचुर मात्रा हमारे देश में ही है। आप इसको जब पढ़ेंगे तो उसके लय के साथ उस पॉइंट पे जाएंगे तो आपको पैसेज समझ में आता जाएगा। ओके, यू कैन हैंडल द पैसेज वेरी एब्सोल्युटली। नो तो वैसे भी एक दो बार लिख डालिएगा, राइट आउट। फिर आगे है, इफ वी गो टू फॉरेन कंट्रीज, यदि हम विदेशों में जाते हैं, कंट्रीज लिखा हुआ था विदेशों में, यदि हम विदेशों में जाते हैं, इट इज इन द सर्च ऑफ प्रेजेंट, तो वर्तमान की खोज के लिए। ये सर्च ऑफ प्रेजेंट कोई बहुत टफ मीनिंग इसकी नहीं थी, तो इजी वे में बता दिया। यदि हम विदेशों में जाते हैं तो वर्तमान की खोज के लिए। यस, कहाँ पे? देखिए शब्दों को, कुछ शब्द उसके साथ अंडरस्टूड रहते हैं। ओके, तो यू कैन, इफ वी गो टू फॉरेन कंट्रीज, यदि हम विदेशों में जाते हैं तो वर्तमान की खोज के लिए, बस इतने से ही काम उसका चल जाएगा, इतना ही अनुवाद, दैट्स राइट। या वर्तमान के लिए ही है, ऐसा भी कह सकते हो उसको, नथिंग प्रॉब्लम। अब देखिए गाइस, कभी कभी क्या होता है कि हम जब जैसे अनुवाद करते रहते हैं, जैसे इफ वाला आया वर्ड ना सेंटेंस यहाँ पे, तो इसी के साथ साथ एक चीज़ ये आती है गाइस, जैसे मान लो आप जब अनुवाद करने लग जाते हो, तो जैसे मान लीजिए सेंटेंस से आ गया कि यदि हम विदेश, जस्ट वेट, जैसे सेंटेंस है, यदि मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा, जैसे सपोज नॉर्मल वे में लिखना हुआ तो आप नोट करते जाते हो, यदि मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा, तो आप सामान्य ढंग से क्या करते हैं, इफ आई शैल, रुक जाओ बता रहे हैं, गो टू योर विलेज। अब देखो ये सेंटेंस इनकरेक्ट होते हैं, तो के लिए देन हो गया, मैं आपके पिताजी से मिलूंगा, आई शैल सी योर फादर, या मीट योर फादर, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। और समझना इसमें क्या है गाइस, देखिए प्रयोग आया है यहाँ पे, तो यदि हम, जस्ट वेट, यदि मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा तो तुम्हारे पिताजी से मिलूंगा। सामान्य ढंग से जो अनुवाद करने की प्रक्रिया आई तो ये तो ऐसे हुआ, लेकिन एक गलत ग्रामेटिकल पॉइंट पे है, सेंटेंस गलत है, क्योंकि दोनों तरफ जब फ्यूचर टेंस का प्रयोग यहाँ पे दिया, देखो शैल है और यहाँ भी शैल लगा हुआ है, इफ और व्हेन के बाद देन का प्रयोग नहीं होता, इसका ध्यान रखिएगा। जहाँ अगर इफ आपने लगाया है, ओके, या व्हेन शब्द से शुरुआत है, तो बाद में देन का प्रयोग नहीं होगा। एक कॉमन चीज़ है, अक्सर ट्रांसलेशन में हम मिस कर जाते हैं। जब के बाद तब, जैसे हिंदी में आप करते हैं तो जब के बाद तब लिखकर कामा दे देते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या होगा, वो भी वैसी तरीके से चलेगा, व्हेन के बाद देन का प्रयोग नहीं होगा, इफ के बाद देन का प्रयोग नहीं होगा। दोनों तरफ अगर फ्यूचर टेंस की पोजीशन है तो उसको क्या करेंगे, एक प्रेजेंट में कर देते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा और दूसरा फ्यूचर बना रहेगा। तो इफ आई, यहाँ शैल नहीं लगेगा, इफ आई गो टू योर विलेज, कामा, आगे पूरा सेंटेंस वैसे रहेगा, आई शैल सी योर फादर, ये प्रक्रिया हो जाएगी गाइस, इस तरीके से होगा। क्योंकि जब सेंटेंस पैसे जब सॉल्व करेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें उसको हम बताते हुए बढ़ेंगे आपको। आज तो मैंने इसलिए पॉइंट आउट किया कि क्या आपको पढ़ना है, किस लेवल को अपने मेंटेन करना है, और बड़ा शुद्ध अनुवाद करते हुए उसको हम लेकर के आगे प्रोसीड करेंगे। ये बात क्लियर हुई नहीं वाला पॉइंट पे लास्ट में,
यदि मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा तो तुम्हारे पिताजी से मिलूंगा। अब देखो लिखा क्या जाएगा, यदि मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा, लेकिन वो सेल तो यहाँ लगा नहीं, तो ओके, लेकिन हिंदी में वही लिखा जाएगा, लेकिन इंग्लिश में क्या होगा, वो सेल हट जाएगा वहाँ से, पहले वाले पार्ट से। क्लियर, ये इसका एक बेसिक कंसेप्ट है। तो यहाँ पे क्या है, इफ़ वी गो टू फॉरेन कंट्रीज, यदि हम विदेशों में जाते हैं, यही है लाइन, इट इज इन द सर्च ऑफ प्रेजेंट, तो वर्तमान की खोज के लिए, जो कामा दिया गया तो हो जाएगा, तो लिख ले उसको। यदि हम विदेशों में जाते हैं, सभी नोट कर लें इस पॉइंट को, यदि हम विदेशों में जाते हैं तो वर्तमान की खोज के लिए केवल लगे रहिए, पैसे जो दिए जाए उनको सॉल्व करते रहिए, जितना समय देना उतने में दीजिए। इसके बाद देखेंगे जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपके अकॉर्डिंग चीज़ें होने लग जाएंगी, और लगातार का अभ्यास आपको वहाँ तक पहुँचा देगा, और इसके बाद में आपकी प्रैक्टिस रंग लाएगी। रिपीट है, शब्दों पे ध्यान दीजिए, यहाँ जो भी कुछ बोला जा रहा है सब अंतःकरण की चेतना और प्रेरणाओं से अभिभूत है, ओके, और उससे वो बोला जा रहा है। ये चूँकि वहाँ उतरने के बाद घटनाएं सामान्य हो सकती हैं, लेकिन यहाँ से बोलने के बाद घटनाएं सामान्य नहीं रह जाती, ख्याल रखिएगा, ओके। शब्द भी अपना काम करने लग जाएंगे ना, कैसी बात करते हैं, यू कैन, ना सिलेक्शन हो जाए तो आइएगा तो एक बार और बढ़िया से देख लूँगा, हो जाएगा, ओके, कैसी बात करते हैं, यू कैन, ओके। तो इसलिए लेकिन पढ़िए जो, देखिए ये प्रैक्टिस थोड़ा कुछ तो बैठे आप उसके लिए, भाई जिस चीज के लिए बैठे हैं, अगर बैठेंगे तो चीज आएगी, ध्यान रखिएगा, ये नेचुरल फैक्टर है, ओके। जैसे आप ला पढ़ते हैं तो ला की चीजें पढ़ते हैं ना, आप उसमें टॉर्स पढ़ते हैं, सीपीसी पढ़ते हैं, आईपीसी पढ़ते हैं, चीजें आई कि नहीं आई, आई, अंग्रेजी के लिए नहीं बैठे थे, नहीं आई, सामान्य सी बात है, कमन। अब बैठने लगे, देखिए न बरसने लगे, बताइए, तो कुछ वक्त दीजिए ना, ऐसे चुपचाप बैठे रहिए। बच्चा जिस दिन पैदा होता है गाइस, उसी दिन बोलता नहीं है, धीरे धीरे मसाज मलाई इस तमाम चीज़ें करने के बाद एक दिन अचानक ही बोल जाता है, ओके, देख रहे हैं, ये मैंने धीरे धीरे फार्मूले देखिए कि क्या बोलने लग जाता है। इसके बाद जहाँ बोलता है तो इसके बाद तुरंत देख रहे हैं पूरा मोहल्ला गोद में लेके, वो बच्चा आज बोल दिया। तो जिस दिन आप अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे तो लोग कहेंगे कुछ हो गया क्या इसे आज तो आप कहिए ना हाँ हमें हो गया है, यस। मुझे भी लगा कि मुझे आज मैं आपको कहूँ कि मतलब आप केवल रेगुलरिटी अपनी मेंटेन, ऐसे बैठे रहिए, चुपचाप बैठिए, इसके बाद देखिए बैठने से ही बड़ा लाभ होगा। अरे मैंने सुपर टेट और टेट वगैरह क्लासे में देख रहा है, सुनते सुनते लोग टेट में सिलेक्शन हो गए, बहुत से लोग मास्टर हो गए, माय गॉड, केवल सुनते सुनते, लिखना नहीं होता था, सुन सुन के मास्टर हो गए सब, वाह अच्छी बात है, बधाई हो उनको, ओके, हेलो कम ऑन, ओके। तो गाइस इट हैज़ एन अबेंडेंस मेजर इन आवर कंट्री, यह प्रचुर मात्रा हमारे देश में ही है। यदि हम विदेशों में जाते हैं तो वर्तमान की खोज के लिए, इसमें से पैसे कुछ लोगों ने सॉल्व किया है, तो थोड़ा एक बार और कर लेंगे, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग नहीं किए थे इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है। हेलो एवरीबॉडी, शायद आपने पैसेज किया था इसको, हेलो आई थिंक, ओके। इधर चेहरा आपका बीच में कई दिनों से नहीं दिखा था, तो लेकिन हमने ओके, मन बना लीजिएगा, यू राइट वन, नज़दीक हैं उसके, ओके, प्लीज़ आइए। द सर्च इज नेसेसरी, द सर्च इज नेसेसरी, यह खोज आवश्यक है। अब देखो दिस तो लिखा नहीं गया, लेकिन द सर्च का मतलब भी यह खोज है, द सर्च, यह खोज आवश्यक है। दिस सर्च भी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके, यू कैन यूज द सर्च इज नेसेसरी या दिस सर्च इज नेसेसरी, यह खोज आवश्यक है, क्लियर, ऐसे आप यूज कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन। द सर्च इज नेसेसरी या दिस सर्च इज नेसेसरी, दोनों का मतलब एक ही हो गया, यह खोज आवश्यक है। अब देखिए कुछ अच्छा वर्ड आ गया, द आइसोलेशन फ्रॉम द प्रेजेंट मीन्स रिट्रोग्रेशन एंड डीके। पहले इन शब्दों का हिसाब कर लिया जाए, ओके। रिट्रोग्रेशन मीन्स क्या हुई, अवनति, रिट्रोग्रेशन के लिए अवनति लिख सकते हैं। डीके मतलब क्षय या पतन होता है, या क्षय लिख सकते हैं डीके के लिए, ओके।
द आइसोलेशन फ्रॉम द प्रेजेंट मीन्स, और आइसोलेशन मतलब पृथक होता है जो शुद्ध अनुवाद होगा, लेकिन अलग लिख सकते हैं। उसी आइसोलेशन के लिए सेपरेशन भी वर्ड यूज किया जा सकता है, लेकिन बड़ा एक अच्छा वर्ड यूज किया गया वहाँ पे। तो आइसोलेशन फ्रॉम द प्रेजेंट मीन्स वर्तमान से अलग होने का तात्पर्य, मीन्स मतलब तात्पर्य, ओके, भाव के अनुसार। तो आंसर क्या हुआ उसका, वर्तमान से अलग होने का तात्पर्य अवनति एवं क्षय है। पूरा अनुवाद उसका हुआ, वर्तमान से अलग होने का तात्पर्य अवनति एवं क्षय है। देखिए, चूँकि इंग्लिश आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कहीं ना कहीं आपको उसको उदाहरण में देना पड़ेगा। हर देखो उसमें जो आप पढ़ते हैं, जो कोई भी ला की चीज़ें पढ़ रहे हैं आप, उसमें इंग्लिश का बड़ा रोल है। उसमें यू हैव स्पेशली यूजिंग स्पेशली द रोल ऑफ द इंग्लिश। उन शब्दों का अगर प्रयोग करोगे तो उससे नंबर भी आपके बढ़ेंगे। उनमें शब्दों को अगर लाएंगे लिखने में अपने, ओके भाई, आप जब लिखेंगे तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ही है, वो तो लिखना वहाँ पड़ेगा ना। मान लो एक तो सब्जेक्टिव हो गया, ऑप्शनल वाला जो ऑप्शन करके आते हैं, लेकिन जो मेंस हो गया आपका वो तो लिखना पड़ेगा ना, लाइक दैट। यस, वो तो नहीं है, ओके, उसमें तो ऑप्शन नहीं टिक करना है, उसमें तो आपको ओके जज साहब को तो लिखना पड़ेगा ना वो कमेंट्स और तमाम दोनों अधिवक्ताओं को सुनने के बाद दोनों के कमेंट, तब एक अपनी लाइन निकाल देना उसी में, ओके, तब वही जज साहब का फैसला हो जाता है। यस, कंडीशन टू गेट। भाई अच्छे अच्छे फैसले आते हैं, इस कोर्ट ने बड़े अच्छे अच्छे फैसले दिए हैं, ओके। कभी कभी किसी सरकार से प्रभावित फैसले नहीं होते, ख्याल रखना, लेकिन कभी कभी समझ में नहीं आता। चलिए उस पर नहीं जाएंगे, अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। पता नहीं कौन सा मुद्दा कौन कहाँ से उठा दे, ओके, इसमें सब जागरूक लोग बैठे हैं। आइए अगली लाइन है, आइसोलेशन फ्रॉम द प्रेजेंट मीन्स रेट्रोग्रेशन एंड डीके। ये लाइन हो गई, ओके। अभी तो जितनी लाइनें लिखी गई तो उसका अनुवाद हो गया, लेकिन आगे उसके इस पैसेज में और भी लाइनें हैं। वो क्या है, मैं यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन कर रहा हूँ आगे, ताकि इस पैसेज का जो प्रोसीजर है वो पूरा हो सके। आगे की लाइन में है एक, जस्ट वेट, हेलो गाइस, द वर्ल्ड ऑफ, आगे की लाइन इसी में, द वर्ल्ड ऑफ इमर्शंस टाइम, द वर्ल्ड ऑफ इमर्शंस टाइम यस हैज चेंज्ड, ओके। टाइम थोड़ा ठीक से यहाँ पे मेंशन नहीं हो पाया लग रहा है, टाइम हैज़ चेंज्ड, यस, द वर्ल्ड ऑफ एमर्सन्स टाइम हैज चेंज। एमर्सन एक विद्वान का नाम है, ऑलराइट, तो उसी के लाइन में है, वर्ल्ड एमर्सन इज कॉल्ड, या द वर्ल्ड ऑफ एमर्सन्स टाइम हैज। देखो हैज जो वर्ड यहाँ पे आया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ओके, सहायक क्रिया भी उसके एक्सिलरी वर्ब भी आता, ओके। तो कभी कभी जैसे ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब में लेक्सिकल वर्ब भी, उसी को लेक्सिकल वर्ब भी कभी कभी कंपटीशन में जो पूछे जाती चीज़ें, तो उसमें ये जो जहाँ ग्रामर यूज होता है, यू कैन, तो आपके लिए बहुत परेशानी की बात नहीं, यू हैव टू कम आउट हियर। तो वर्ल्ड ऑफ एमर्सन्स टाइम हैज चेंज्ड, यानी एमर्सन के समय का संसार परिवर्तित हो चुका है या बदल चुका है, दोनों लिख सकते हो, बदल चुका है या बदल गया है, या है चुका है, चूँकि ऐसे शब्दों का जो प्रयोग है उसमें, जैसे मैंने यह कार्य कर लिया है, आई हैव डन दिस वर्क, ओके, मैं किताब लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन दिस बुक, ओके। तो लिया है या चुका है, उस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चीज़ें आ जाती हैं। द वर्ल्ड ऑफ एमर्सन्स टाइम हैज चेंज्ड, एमर्सन के समय का संसार परिवर्तित हो चुका है या बदल गया है, ऑलराइट, यस। नेक्स्ट वन, आगे की लाइन में, ओके, द वर्ल्ड ऑफ एमर्सन्स टाइम हैज चेंज्ड, वी हैव टू। अब देखिए हैव टू आ गया, इसका मतलब जाना पड़ता है, आना पड़ता है, खाना पड़ता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कहीं होना है उसमें। वी हैव टू प्ले आवर रोल या आवर पार्ट, रोल के लिए पार्ट भी लिखा जाता है, इसलिए मैंने ओब्लिक कर दिया यहाँ पे।
we have to play our part in this internationalism, नेशनलिज्म पढ़ेंगे उसको, LISM, we have to play our role या we have to play our part in this internationalism। बढ़िया से उसको पढ़ते हुए कई बार उस सेंटेंसेस रिपीट हो, जैसे एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार में आप देख सके उसको। यू हैव टू राइट आउट, पेन डाउन इट, उसको लिखने की बार बार प्रैक्टिस करिए। ट्राइज टू, एक पैसेज एक ही बार में नहीं कि वो पैसेज आपका तुरंत प्रिपेयर हो गया, उस पैसेज को कई बार लिख डालिए। ओके, तो आपका वो हिस्सा बन जाएगा उस पॉइंट से। और जो मैंने बताया आपको ये सूत्र, आप बैठिए तो 2-3 महीने बैठिए, साथ वो ऐसे बैठ जाइए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखिए मन कैसी बात, एक दिन देखेंगे कि आपको खूब मन करेगा इंग्लिश लिखने का, माय गॉड। ओके, कि आप जो है जो भाई लिखते थे कोई एप्लीकेशन वगैरह, तो आपको मन करेगा मैं इंग्लिश में एप्लीकेशन लिख डालूँ। अब बड़े बड़े लिखेंगे, 1-2 लाइन नहीं, 2-2, 4-4 पेज का एप्लीकेशन मन ही नहीं भरेगी, इतना लिख डालेंगे आप। यस यू कैन। ओके, लेकिन थोड़ा सा मान के बैठिए। यस यू कैन फाइंड आउट। ओके, ये न प्रयोग फायदा करे तब बताइए ना, अभी जुटिए, इसके बाद देखिए आज से ही फायदा करने लग जाएगा, माय गॉड, आई एम टेलिंग यू। तो वी हैव टू प्ले आवर रोल अ पार्ट इन दिस इंटरनेशनलिज्म। हमें इस देखो इंटरनेशनलिज्म मतलब अंतर्राष्ट्रीयता, हमें इस अंतर्राष्ट्रीयता में अपनी भूमिका निभानी है या निभानी पड़ती है। नहीं लिखिए, अच्छा नहीं लगेगा, निभानी है लिखेंगे अच्छा लगेगा। तो हमें इस अंतर्राष्ट्रीयता में अपनी भूमिका निभानी है, हमें इस अंतर्राष्ट्रीयता में अपनी भूमिका निभानी है। ये प्रयोग के इस पॉइंट पे है। जीवन देखो यहाँ जैसे लाइफ हैज़ बिकम, एक लाइन उसमें और जोड़ लें, लाइफ हैज़ बिकम इंटरनेशनलाइज्ड, यस, लाइफ हैज़ बिकम इंटरनेशनलाइज्ड। अंतर्राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं इंटरनेशनलाइज्ड को। हेलो, या जीवन का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है या अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है। देख रहे हैं, थोड़ा सा टेंस का भी प्रयोग इसमें आ गया है, हैज़ टू, हैव टू का भी प्रयोग इसमें आ गया। यू कैन फाइंड आउट। ओके, यानी इस पैसेज को जो आपने लिखा, तो जब भी साल में जो किया गया, इस पैसेज की भूमिका में आपको कहीं दिक्कत नहीं आई, बहुत आराम से आपने इसको हैंडल किया है। और जब आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद उसका आएगा और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। यू कैन हैंडल इट बेसिकली एट ऑल, बहुत बेहतर तरीके से। तो एक पैसेज जो, इसको एक बार नॉर्मल वे में उसको रीडिंग लगा लीजिएगा, फिर उसके बाद हिंदी रूपांतरण जो किया गया है उसको किन शब्दों के साथ क्या, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा और बगैर भूमिका के इस पॉइंट पे कहाँ वर्ब है, कहाँ क्या कुछ, ये नहीं कुछ बताया। कुछ चीज़ें बिल्कुल आपको जो तैयारी थी उसी को मैंने उसमें फोकस कर दिया इस पॉइंट्स पे, और आपने उसको ट्रांसलेशन को, पैसेज को बेहतर तरीके से कर लिया है। चूँकि आएगा पैसेज ही, तो सीधे जो भूमिका आनी है पहले उस पर भी देख लीजिए कि कैसे आपको आ रहा है। तो पैसेज का लेवल भी एक बड़ा अच्छा सा पैसेज उसमें है, ये वाला जो इंडिया हैज़ ग्लोरियस पास्ट when most countries of the world were backward and poor, India's economical and political order was much developed, आया हुआ है। Simultaneously our progress in science, literature and music was second to none in the world. Okay, second to none in the world। ये पैसेज it has been asked, ये एग्जाम में आ चुका पैसेज है, ये उसका रूपांतरण में कराऊंगा, होगा पैसेज। थोड़ा सा लेवल देख लीजिए उस चीज़ को। और इसके बाद में थिंग्स obtained in the excavation of Harappa and Mohenjo-daro is living testimony of our culture. Okay, it is difficult to imagine such greatness today। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अभी ये थोड़ा सा बोला गया इंग्लिश, सुनिए। मैंने बताया ना पहले चूँकि सुनिए, थोड़ा सुनेंगे जब न, जब सुनने लग जाएंगे, अभी तो एक दिन सुना है, 2 दिन सुना, कई महीने ऐसे सुनिए ना गाइज। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक दिन अपने उद्गार आप उड़ेलने लग जाएंगे। ओके,
You can pour your especially feelings, your emotions, what especially happening in your mind. You can especially point out, and the whole Lalla Chungi will be especially full of, especially your attitudes and other things at all. Okay? अरे जिस चौराहे के करीब आप हैं कोई साधारण चौराहा नहीं, माय गॉड. ओके, यहाँ से गुजरे हुए लोग तमाम कलेक्टर हो चले गए, अगर वहाँ से गुजरे हैं ना तो यहाँ ज़रूर 2-4 मिनट रुक जाते हैं. क्यों? कि वो जहाँ जो चाय जो पिए फर्स्ट यू कांट एक्चुअली फील इट ऑल. यहाँ से गुजरता हुआ स्टूडेंट स्पेशली आया था एसएससी की तैयारी करने, हो गया आईएएस. ओके, क्या क्या माय गॉड, केवल कैसे मौन होकर केवल सुनता रहा माय गॉड लोगों को. ऐसे यहीं बगल में एक्चुअली इन द हॉस्टल गोइंग ऑन रह करके जस्ट ऐसे गुजरते हुए यहीं बगल में एक्चुअली कई लोगों के साथ में 14, 15, 20 सीनियर साथ में चलते थे. वो सबको सुनता था, क्योंकि सबके अपने अपने डायलॉग्स होते थे. वो सबके अपने डायलॉग सुन करके अपना डायलॉग बना लिया, वही लिख डाला व्हाट हैपेंड. ओके, होता है भाई. ओके, तो थैंक यू गाइस फॉर टुडे. ओके, हम आइए बता हाँ बोलिए. एक सेकेंड, इसका अनुवाद नहीं हुआ क्या? बोले जस्ट वेट वेयर इज दैट? इंटरनेशनल. ओके, द लाइफ हैज़ बिकम इंटरनेशनलाइज. जीवन का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है या अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका. ज़्यादा कर सकते हैं उसको. यू कैन. यस, हाँ बोले. अच्छा, हाँ डू उसके साथ एक लगा हुआ शब्द हम इस पर डिस्कस कर लेंगे कल. मुझे बताएंगे क्या. थैंक यू गाइस, थैंक यू. ओके, ओके गाइस, थैंक यू.